नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान की रचना एवं मूल्य का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे देखिए, सुनिए और अपने कॉपी में उतार कर याद करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। दूसरा प्रश्न है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तीसरा प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चौथा प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। पांचवा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। छठा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। सातवां प्रश्न है, जब अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने तो कितने दिनों पुराना श्वेत दमन और रंगभेद पूर्ण शासन का अंत हो गया? 350 वर्ष पुराना। जब अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने तो कितने दिनों पुराना श्वेत दमन और रंगभेद पूर्ण शासन का अंत हो गया? 350 वर्ष पुराना। आठवां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में कंपनियां कब व्यापार करने आई थी और शासन करने लगे? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। दक्षिण अफ्रीका में कंपनियां कब व्यापार करने आई थी और शासन करने लगी? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। नौवां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक आश्रितों को किसका शिकार होना पड़ा? रंग भेद का। दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक आश्रितों को किसका शिकार होना पड़ा? रंग भेद का। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो। 11वां प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में चला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में चला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में। 12वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। 13वां प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को कितने दिनों तक जेल में सजा काटनी पड़ी? 28 वर्ष तक। नेल्सन मंडेला को कितने दिनों तक जेल में सजा काटनी पड़ी? 28 वर्ष तक। 14वां प्रश्न है, नेल्सन मंडेला कब रिहा हो गए? 1990 ईस्वी में। नेल्सन मंडेला कब रिहा हो गए? 1990 ईस्वी में। नेल्सन मंडेला कब रिहा हो गए? 1990 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, अश्वेत को मतदान देने का अधिकार दक्षिण अफ्रीका में कब मिला? 18 नवंबर 1993 ईस्वी को। अश्वेत को मतदान देने का अधिकार दक्षिण अफ्रीका में कब मिला? 18 नवंबर 1993 ईस्वी को। 16वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 10 महीना और 28 दिन। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 10 महीना और 28 दिन। 17वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का कैसा संविधान कहलाया? सर्वश्रेष्ठ संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का कैसा संविधान कहलाया? सर्वश्रेष्ठ संविधान। 18वां प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान है या नहीं? तो याद रखिएगा, यहाँ संविधान नहीं है। ब्रिटेन में संविधान है या नहीं? नहीं। 19वां प्रश्न है, किसने कहा बिना संविधान के राज नहीं रह सकता अपितु अराजकता फैल जाएगी? जेली नेक ने। किसने कहा बिना संविधान के राज नहीं रह सकता अपितु अराजकता फैल जाएगी? जेली नेक ने। 20वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में किसका शासन प्रारंभ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। सर्वप्रथम भारत में किसका शासन प्रारंभ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 21वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी को।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी को। 22वां प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम कब बना? 1861 ईस्वी को। भारतीय परिषद अधिनियम कब बना? 1861 ईस्वी को। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी को। 24वां प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम कब बना? 1892 ईस्वी को। भारत परिषद अधिनियम कब बना? 1892 ईस्वी को। 1892 के बाद ब्रिटिश संसद में कब भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 ईस्वी में। 1892 के बाद ब्रिटिश संसद में कब भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी को। 27वां प्रश्न है, 1919 का भारत शासन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 28वां प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कब प्रथम सामान्य निर्वाचन हुआ? 1920 ईस्वी में। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कब प्रथम सामान्य निर्वाचन हुआ? 1920 ईस्वी को। 29वां प्रश्न है, 1920 के प्रथम सामान्य चुनाव में किसका बहिष्कार हुआ? कांग्रेस पार्टी का। 1920 के प्रथम सामान्य चुनाव में किसका बहिष्कार हुआ? कांग्रेस पार्टी का। 1920 के प्रथम सामान्य चुनाव में किसका बहिष्कार हुआ? कांग्रेस पार्टी का। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। 31वां प्रश्न है, साइमन आयोग कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। साइमन आयोग कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है, लॉर्ड इरविन ने भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की? 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। लॉर्ड इरविन ने भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की? 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। 33वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लंदन में। यहाँ नंबर लिखा गया है बच्चों, यहाँ नवंबर होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। 34वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, किसने? तो कांग्रेस ने। 35वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई थी? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई थी? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 36वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी सफलता के कब समाप्त हो गया? 1 दिसंबर 1931 को। 38वां प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी सफलता के कब समाप्त हो गया? 1 दिसंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी सफलता के कब समाप्त हो गया? 1 दिसंबर 1931 को। 39वां प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 को नवंबर में। 40वां प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई, जिसके अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई, जिसके अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 ईस्वी में। 41वां प्रश्न है, सूची कितने हैं? तो सूची 3 है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। सूची कितने हैं? 3 है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 59 विषय। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 59 विषय।
राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 54 विषय। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 54 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 36 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 36 विषय। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए, जिसमें किसे सफलता मिली? कांग्रेस को। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए, जिसमें किसे सफलता मिली? कांग्रेस को। 46वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद के कारण किसने त्याग पत्र दे दिया? कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद के कारण किसने त्याग पत्र दे दिया? कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। 49वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही 1946 में ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत भेजा? कैबिनेट मिशन को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही 1946 में ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत भेजा? कैबिनेट मिशन ने। द्वितीय विश्व समाप्त होते ही 1946 में ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत भेजा? कैबिनेट मिशन को। 50वां प्रश्न है, किसके आगमन के साथ ही संविधान की रचना का कार्य आरंभ हो गया? कैबिनेट मिशन। किसके आगमन के साथ ही संविधान सभा की रचना का कार्य आरंभ हो गया? कैबिनेट मिशन। 51वां प्रश्न है, संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 ईस्वी में। 52वां प्रश्न है, संविधान सभा का कार्य कब पूरा हो गया? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का कार्य कब पूरा हो गया? 9 दिसंबर 1946 को। 53वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 249। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 249। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 55वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति को कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। प्रारूप समिति को कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 ईस्वी में। 59वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 60वां प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 61वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। 62वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में चर्चा के दौरान 7635 में से कितने संशोधनों पर विचार किया गया और निपटाया गया? 2473। भारतीय संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में चर्चा के दौरान 7635 में से कितने संशोधनों पर विचार किया गया और उन्हें निपटाया गया था? 2473। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। 64वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग थे? 62। संविधान में कुल कितने भाग थे? 62। 65वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8।
संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। 66वां प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? जे.एल. नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? जे.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। 67वां प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। 68वां प्रश्न है प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोतों, आदर्शों और लक्ष्यों का और राजनीतिक ढांचों की घोषणा करती है, यह किसने कहा? पालंदे ने। प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोतों, आदर्शों और लक्ष्यों और राजनीतिक ढांचों की घोषणा करती है, किसने कहा? पालंदे ने। 69वां प्रश्न है संविधान पढ़ने से पता चलता है कि हमारा संविधान किसका संविधान है? जनता का। प्रस्तावना पढ़ने से पता चलता है कि हमारा संविधान किसका संविधान है? जनता का। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। 71वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू हुई है? हम दक्षिण अफ्रीका के लोग से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू हुई है? हम दक्षिण अफ्रीका के लोग से। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? संयुक्त राज्य के हम सभी लोग। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? संयुक्त राज्य के हम सभी लोग। 73वां प्रश्न है प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष। 74वां प्रश्न है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 1976 ईस्वी को। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 1976 ईस्वी को। 75वां प्रश्न है भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान। 76वां प्रश्न है वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं? तो बता देना चाहते हैं आपको 470 अनुच्छेद से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन क्रमांक के अनुसार अगर प्रश्न पूछे कि कितने क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद है तो 395 ही है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वर्तमान में भारत में के संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन क्रमांक के अनुसार पूछे कि कितना अनुच्छेद है तो 395 ही है। 77वां प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। 78वां प्रश्न है भारत का संविधान किसका संविधान है? भारतीय जनता का। भारत का संविधान किसका संविधान है? भारतीय जनता का। 79वां प्रश्न है देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। 80 नंबर का प्रश्न है समाजवादी राज्य भारत को कब घोषित किया गया? 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत। समाजवादी राज्य भारत को कब घोषित किया गया? 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के अंतर्गत। संसद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और संसद में निकट संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं? संसदीय सरकार। मंत्रिपरिषद और संसद में निकट का संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं? संसदीय सरकार। मंत्रिपरिषद और संसद में निकट का संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं? संसदीय सरकार। भारत एक ऐसा राज्य है संघीय। भारत एक ऐसा राज्य है संघीय राज्य। भारत एक कैसा राज्य है? संघीय राज्य। 84 नंबर प्रश्न है भारत को किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत को किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत को किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ। 85 नंबर प्रश्न है संविधान का अभिभावक किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का अभिभावक किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। 86 नंबर प्रश्न है भारत में मतदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। 87 नंबर प्रश्न है संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में निश्चित कर दिया गया है? 42वें संशोधन।
88 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किसका समर्थन करता है? विश्व शांति का। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किसका समर्थन करता है? विश्व शांति का। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। 90 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? परिवर्तनशील संविधान। भारत का संविधान कैसा संविधान है? परिवर्तनशील संविधान। बच्चों, आज हमने आपको क्लास 9 का चैप्टर 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का मैंने सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया। बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने कॉपी में उतार कर बहुत अच्छे ढंग से लिखें और इसे याद करें। धन्यवाद बच्चों।